नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं शिवानी महेश्वरी आपका स्वागत करती हूं आज के इस अच्छी खबर के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर सुजुकी हुंडई लीडिंग ऑटोमेकर्स की ओर से। उन्होंने भारत को एक निर्यात केंद्र यानी एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना बनाई है। वह फिर से संगठित करके भारत को सोर्सिंग घटकों के आधार बनाना चाहते हैं, यानी हुंडई भारत के लिए बहुत ही बड़ा भूमिका निभाएगा। वहां उपयोग आने वाले पुर्जों की आपूर्ति भारत करेगा। आने वाले समय में हुंडई भारत को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हब विकसित करने की योजना रखता है। चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जो है हरियाणा से। हरियाणा के जेलों में होंगे रेडियो स्टेशन और वहां के कैदी होंगे आरजे और रिपोर्टर। भारत में जेल रेडियो की शुरुआत सबसे पहले 2013 में तिहाड़ जेल दिल्ली में हुई थी, जो अब हरियाणा की जेल में बंद कैदियों के सर्वगुण विकास में लगे संस्थान तिनका तिनका फाउंडेशन ने वहां शुरुआत की है। उन्होंने कैदियों की सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि उनके हुनर को सामने लाने की अनोखी पहल की है। पानीपत में 5, अंबाला में 6 और फरीदाबाद जेल के 10 कैदियों को इसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी दी जा चुकी है। तिनका तिनका फाउंडेशन हर साल जेलों में बंद कैदियों के लिए नए नए प्रतियोगिताओं का योजना करते रहते हैं और जीतने वाले को जेल अधिकारियों तथा मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में पुरस्कृत भी किया जाता है। हरियाणा के जेल महानिदेशक का कहना है कि यह जेल बहुत जल्द अपने रेडियो के जरिए बंदियों के लिए संवाद का जरिया बनेगा। फाउंडेशन के संस्थापक वर्तिका नंदा का कहना है कि अब बंदी एक दूसरे को आरजे कहकर बुलाने लगे हैं। माइक को पकड़े अब यह बंदी अपने नए हुनर और पहचान के साथ खड़े हैं। एक खबर बॉलीवुड की ओर से। कोविड-19 से जल्दी छुटकारा पाए ऐसी मेरी तमन्ना है। अभिनेता विकी कौशल उम्मीद रखते हैं कि नया साल सबकी जिंदगी में वापस से एक नई रोशनी लाएगा। उन्होंने कहा, लोगों को अभी भी सारे नियमों का पालन करते रहना होगा। अभूतपूर्व और मुश्किल साल था 2020। मैं उम्मीद करता हूं कि वैक्सीन जल्दी तैयार हो जाए और लोगों तक जल्दी पहुंच जाए ताकि वह स्वस्थ और खुश रहे। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मैं नए साल का संकल्प में विश्वास नहीं रखता। इंसान को अगर कुछ बदलना ही है तो उसके लिए नए साल का इंतजार क्यों। फिल्मी करियर के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी अगली फिल्म सरदार उधम निगम अभी उत्पादन के बाद सभी की तरह इंतजार में है, जब तक सिनेमा हॉल्स पहले की तरह ओपन नहीं हो जाते और लोगों का आना जाना वापस से शुरू ना हो जाए। इसी बीच अभिनेता कौशल ने यह भी बताया कि वे अब OTT में शायद ही काम करें, क्योंकि लोगों को आजकल वेब शोज में ज्यादा दिलचस्पी है। एक और खबर टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की ओर से। अन्यत्र के निर्माताओं ने फैसला लिया है कि अब रजनीकांत को हैदराबाद आने को नहीं कहेंगे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वे बीमार पड़ गए थे, इसीलिए उन्हें उनकी फिल्म की काम अब घर से ही लाकर दिया जाएगा। वे भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। उन्होंने फैसला लिया कि वह फिल्म का पूरा सेट चेन्नई ले आएंगे। किसी फिल्म का सेट किसी सितारे के लिए एक शहर से दूसरे शहर नहीं गया है। भारतीय सिनेमा का यह पहला मौका बनने जा रहा है। अगली खबर खेल की ओर से। हर क्षेत्र की तरह खेलों के लिए भी 2021 उम्मीदों का साल है। उम्मीद है ओलंपिक और विश्व कप जैसे आयोजनों पर पड़ी कोरोना की काली छाया से निकलकर इनके परवान चढ़ने लगे। खेलों में लहराएगा परचम। कोरोना का टीकाकरण यानी वैक्सीन सफल रहा तो टोक्यो ओलंपिक और भारत में होने वाले विश्व कप भी हो सकते हैं। अन्य खेलों की अपेक्षा क्रिकेट ऐसा खेल रहा जिसमें कोरोना के बीच कड़े बायो बबल ने अपनी गतिविधियों को शुरू किया, यानी यही कारण है कि साल 2021 में क्रिकेट गतिविधियां चरम पर रहने लगे हैं। एक अच्छी खबर यह भी है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा निगाहें भारतीय शूटर पर होंगी। इस बार ओलंपिक में सबसे ज्यादा 15 शूटरों ने क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए अब तक बॉक्सर्स भी क्वालिफाई हो चुके हैं। उनके नाम अमित पंघल, मनीष कौशल, विकास कृष्णा, आशीष कुमार, सतीश कुमार, मैरी कॉम आदि।
यह सभी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। सिंधु और साइना भी कम नहीं है। टोक्यो में बैडमिंटन में पीवी सिंधु पर निगाहें रहेगी, हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी पुरानी लय फिर से लानी होगी और ओलंपिक में टिके रहने के लिए खिलाड़ियों को एक रैंकिंग अंक जुगाड़ करनी होगी। थैंक यू। अब मैं अपने कलीग श्रेया को बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद शिवानी। तो चलिए अब जानते हैं हम अगली खबर। किसानों को मिलेगा जरूरत का सामान मुफ्त में। अन्नदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसी के लिए यूनाइटेड सिख संस्था ने गाजीपुर बॉर्डर पे शुरू किया किसान मॉल। सभी किसानों को एक फॉर्म दिया जा रहा है, उन्हें बस जरूरत की चीजों पर टिक करना है और मॉल में देना है। मॉल में हमाम यानी देसी गीजर और वॉशिंग मशीन भी मुफ्त में मिल रहा है। इमरान हाशमी की मल्टी स्टारर फिल्म मुंबई सागा अब आएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी रिलीज करने से पहले हुई स्क्रीनिंग। संजय गुप्ता के निर्देशन में बनी एक्शन क्राइम फिल्म मुंबई सागा में जॉन के साथ साथ दिखेंगे इमरान हाशमी, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, सोनू सूद, जैकी श्रॉफ, विवेक ओबरॉय, पूजा हेगड़े जैसे और भी कलाकारों की फौज। रोजाना करीब 1 लाख का चढ़ावा पहुंचा रामलला। अगस्त के महीने से ही बढ़ चुकी थी राम मंदिर की रौनक। कोरोना काल में भूमि पूजन से पहले चढ़ावा 10 से 15 हजार तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मंदिर में लोगों की संख्या बढ़ी तो चढ़ावे में 5 गुना बढ़ोतरी हुई। मकर संक्रांति के दिन आरएस की निगरानी में व्यापक धन संग्रह अभियान शुरू हो रहा है। साथ ही फर्जी तरीके से मंदिर निर्माण के नाम पर होने वाली किसी भी वसूली से सजग रहे। इन दिनों इंटरनेट मीडिया पे एक फर्जी रसीद वायरल है। इस रसीद पे श्री रामचंद्र भगवान का चित्र है और जय श्री राम अंकित है। साल 2021 में भारत विश्व के लिए स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग बढ़ाने का नया मॉडल बन सकता है। ई वाहन से मिलेगी स्वच्छ ऊर्जा को रफ्तार। सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक देश में 30% 2 या 3 पहिया वाहन बिजली से चलने वाले हो। लेकिन ई वाहन के सपने को पूरा करने में होगी कहीं चुनौतियां। सबसे बड़ी मुश्किल आएगी ऊर्जा को स्टोर करने में। इस काम के लिए ग्रिड स्तर के स्टोरेज सिस्टम बन सकते हैं, लेकिन बनने में लगेंगे 5 साल। दूसरा माध्यम देश में आधुनिक बैटरी तकनीकों को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ चाइना की घटिया क्वालिटी बैटरी से दूर रहना है, जो कि वाहनों को सिर्फ नुकसान करेगी। कोरोना काल में किसान रेल ने हाल ही में 100वीं फेरी लगाई। महाराष्ट्र के देवलली से बिहार के दानापुर के बीच चली पहली किसान रेल। कोरोना के इस गहरे वक्त में किसानों को अनाज दूर के दुकानों में पहुंचाना पड़ रहा था मुश्किल, लेकिन जब से किसान रेल शुरू हुई काफी चीजें हो चुकी है आसान। आर्मी हीरो कर्नल नरेंद्र कुमार हुए शहीद 31 दिसंबर 2020 को 87 की उम्र में। कर्नल भारत के मशहूर पर्वतारोही रह चुके हैं, जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान से बचाया था। अपनी बहादुरी और उपलब्धि के चलते आर्मी सर्कल में वो बुल नाम से प्रसिद्ध थे। कर्नल को पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, कीर्ति चक्र, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड से भारत में सम्मानित किया गया। इस खबर के साथ अच्छी खबर की इस अंक को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।